सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाया करेगी। देखिए, आप लोगों के लिए मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ प्रोवाइड करता हूँ। उसी कड़ी में आज जो 19 अप्रैल के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को इसमें कवर किया गया है। मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए वाईसिटी अब जो कोर्सेज़ की क्लासेज है वो भी लेकर आ रही है धीरे धीरे। तो आप लोगों की हिस्ट्री की 1000 जो एमसीक्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए भी एक सीरीज चालू कर दिया है। तो प्लीज़ आप लोग जो भी अभी तक नहीं देखते हैं जाके देखिए, जिसके लिए आप लोगों के पेपर में बहुत ज़्यादा ही बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज की करंट अफेयर्स की वीडियोस स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में से किस भारतवंशी को व्हाइट हाउस की कोविड-19 सलाहकार परिषद के रूप में चुना गया। पूछ रहा है किस भारतवंशी को व्हाइट हाउस की कोविड-19 सलाहकार परिषद के रूप में चुना गया है। रो खन्ना को, रोहित मल्होत्रा, मोहित सक्सेना और विकास खंडेला। तो इनमें से जो राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, रो खन्ना। रो खन्ना जो है वो कहाँ के चुने गए हैं, व्हाइट हाउस की बात कर रहा है। व्हाइट हाउस कहाँ पे आप लोगों को जनरली पता होगा, ये अमेरिका में है। यहाँ पर किसको चुना गया है, रो खन्ना को सलाहकार के रूप में चुना गया है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ ये कि भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना, जो कि अमेरिकी सांसद है। वहाँ पे यहाँ पे क्या है, ये अमेरिकी सांसद के रूप में कार्य करते हैं। वहाँ पे एक है ओपनिंग ऑफ अमेरिकन अगेन कांग्रेशनल ग्रुप, उसी में ये काम करेंगे, कोविड-19 के लिए मदद करेंगे वहाँ के अमेरिकी लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एक भारतीय मूल के थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन से भारतीय सांसद जो हैं उनको एक सलाहकार के रूप में वहाँ पे चुना गया है। तो उनका जो नाम है, क्या नाम है, रो खन्ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा किसान रथ नामक ऐप लॉन्च किया गया है। पूछ रहा है किसके द्वारा किसान रथ नामक ऐप लॉन्च किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएगा। देखिए देखते ही नरेंद्र मोदी मत मार दीजिएगा, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जा सकता है नरेंद्र सिंह तोमर क्या है, फिलहाल में केंद्र मंत्रालय हैं, जो केंद्र मंत्री हैं, जो कि क्या है, कृषि मंत्री हैं फिलहाल में, याद रख लीजिएगा। ये क्या है, एक कृषि मंत्री हैं। देखिए इस समय जो कोविड-19 महामारी से जो लड़ रहे हैं ना, इसमें इन्हीं 2-4 मंत्रियों की बहुत ही विशेष आवश्यकता है। किसकी किसकी, तो स्वास्थ्य मंत्री की, कृषि मंत्री की, और मतलब इस समय देख लीजिए कि जैसे भी परिवहन मंत्री वगैरह जो भी लोग हैं, इन कपड़ा टेक्सटाइल वगैरह मंत्री, इन सब लोगों को किसी की जरूरत नहीं है। इन्हीं 2-4 लोगों पर पूरी तरह से अभी अर्थव्यवस्था देखा जाए पूरी तरह से टिकी हुई है। पूरी देश को चलाने की जो व्यवस्था टिकी हुई है, ये इन्हीं दोनों तीनों लोगों पर टिकी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और आप लोगों को भी मदद करनी चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा और भी बता दूं आप लोगों के लिए कि अभी फ़िलहाल में जो अभी कई जो ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को हर प्रकार की जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि आगे वाले पेपर में ना सबसे ज़्यादा वही पूछा जाएगा, कई ऐप किस राज्य के द्वारा चालू किया गया, कौन सा मोबाइल ऐप, चाहे जो भी चीज़ है, वो सब सारी जानकारी आप लोगों के लिए पेपर्स में आगे एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है कि वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। पूछ रहा है वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन WWF इंडिया। देखिए WWE और WWF वो वाला नहीं है, आप लोग जो समझ रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, विश्वनाथन आनंद, विराट कोहली। तो इसे किसे बनाया गया, हाल ही में विश्वनाथन आनंद को क्या बनाया गया है, वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। अच्छा, विश्वनाथन आनंद ये क्या है, ये एक शतरंज के खिलाड़ी हैं और 5 बार, ये भी पूछा जा सकता है। ये भी कुछ दिन पहले मैंने एक CPUSI के पेपर में देखा था, वहाँ पे पूछा था कि मैरी कॉम कितनी बार विश्व चैंपियनशिप रही थी। उसी तरह ये भी पूछा जा सकता है कभी क्वेश्चन, विश्वनाथन आनंद कितनी बार विश्व चैंपियन शतरंज विजेता रहे हैं। तो ये 5 बार रहे हैं अभी तक। अभी थोड़ा सा इनका जो है लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया है, इसकी वजह से वो चैंपियंस नहीं बोल पा रहे। माल कर्सन वगैरह चाहे जितने भी हैं ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिलहाल में इस समय बहुत ही प्रतिभावान हो गए, विश्वनाथन आनंद से कई आगे चले गए हैं। लेकिन विश्वनाथन आनंद अभी भी वो इंडिया की तरफ से सबसे बढ़िया जो है शतरंज खिलाड़ी हैं और इंडिया में तो हमेशा जो होता है उसमें प्रथम स्थान हासिल करते हैं। अब बात रही इसके बाद से विश्व चैंपियनशिप, तो 5 बार इन्होंने जीता है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन इंडिया जो है, इसमें क्या ये किसके लिए बनाया गया है, तो ये जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए इसमें बनाया गया है। इसमें पर्यावरण संरक्षण जितनी भी जानकारियाँ होंगी, शिक्षा होंगी, उन सब बारे में इनको बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन इंडिया का हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में है, याद रख लीजिएगा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, तो याद रख लीजिए अभी 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड कुरीपुकल अभियान शुरू किया गया है। पूछ रहा है कुरीपुकल अभियान
के द्वारा शुरू किया गया। यहाँ पे थोड़ा सा एक और रहेगा, ठीक है। कोविड कुरीपुकल अभियान शुरू किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, केरल सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या दिया जाएगा कि जैसे कोई भी जानकारी इस समय जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह चाहे जहाँ भी होगा, गाँव ग्राम समाज चाहे शहरों वगैरह में निगेटिव थिंकिंग्स पहुँचाया जा रहा है। तो इसमें क्या चीज़ किया जाएगा कि इसके द्वारा जो भी सामाजिक क्षेत्र में होंगे उसमें जानकारी जो प्लस निगेटिव चाहे इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ होंगी, ये कि कोरोना वायरस से कैसे बचाया जाए, चाहे जो लोगों में पहुंच रहा है कि इसकी वजह से ये हो रहा है, ये मत खाइए, ये इस खाने से ये हो जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि पत्ता गोभी खाने से कोरोना वायरस 8 दिन 10 दिन तक रह रहा है। तो ये सब चीज़ें जितनी भी है ना, ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं और इसी चीज़ों को मिटाने के लिए कोविड कुरीपुकल नामक एक अभियान शुरू किया गया है केरल सरकार के द्वारा। चलिए अभी अच्छा थोड़ा सा मैं बता दूं, केरल के अभी फिलहाल में सीएम कौन है, केरल के फिलहाल में सीएम कौन है, पिनराई विजयन है, याद रख लीजिएगा, पिनराई विजयन है। और यहाँ पे गवर्नर फिलहाल में अगर बात किया जाए, गवर्नर यहाँ पे कौन है तो आरिफ अलवी मोहम्मद है, ठीक है ना। आरिफ अलवी जो मोहम्मद है अभी फिलहाल में क्या है, यहाँ पे गवर्नर के रूप में कार्यरत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोविड-19 महामारी के बीच हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। देखिए बहुत ही निंदनीय बात भी कह सकते हैं और बहुत ही सोचने वाली भी बात कह सकते हैं इसके बारे में कि वहाँ पर किस देश के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया। देखिए एक बात बता दूं कि अभी इन लोगों के बीच में समन्वय नहीं बन रहा था। समन्वय किस चीज़ पर नहीं बन रहा था, तो जो अभी नहीं लॉकडाउन की बात चल रहा है, कई राज्य में खोलने की बात चल रहा है। अभी देखिए अमेरिका ने भी कह दिया है कि लॉकडाउन कुछ जगहों पर खोला जाएगा। हालांकि वहाँ पे अभी कल के दिन में मैं बता रहा हूँ 18 तारीख में वहाँ पे 4500 लोग मरे हैं। तो समझ लीजिए ये बात है कि दिन प्रतिदिन 3000 4000 जिस राज्य में लोग मरे वहाँ पे लॉकडाउन खोलने की बात सोच भी नहीं सकता। इंडिया जैसे जगहों पर अभी 2 4 10 लोग 15 20 लोग डेली मर रहे हैं तब भी लॉकडाउन पर विचार नहीं हो रहा है, ठीक ना। और अमेरिका जैसे इस पर विचार कर रहा है। उसी में ब्राज़ील और वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री की मैं बात करूँ तो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है तो लुई हेनरिक नाम था। ब्राजील के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम क्या था, लुई हेनरिक, ठीक है। लुई हेनरिक के द्वारा उनके में समन्वय नहीं बन पा रहा था। वो कह रहे थे कि नहीं हम लॉकडाउन को बंद रखेंगे, वो कह रहे थे कि नहीं थोड़ा कुछ जगहों पर खोल दिया जाए। लेकिन ब्राजील में अभी संकट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लगभग वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मरीज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी वहाँ पे कोरोना की वजह से लगभग 2000 लोगों की मौत भी हो चुकी है ब्राज़ील में। तो इसी के लिए अभी समन्वय ना बनने की वजह से क्या किया गया, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा क्या किया गया है, अभी अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। चलिए अच्छा थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पे ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील की जब बात कर रहे हैं तो ब्राज़ील के यहाँ पे अभी फिलहाल में राष्ट्रपति कौन है तो जायर बोल्सोनारो हैं। अभी इन्हीं के द्वारा अभी भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं उनको क्या किया गया था, अभी संबोधित किया गया था और कहा गया था कि वो भारत में जो कार्य कर रहे हैं वो फिलहाल एक हनुमान की तरह वर्ग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी क्या किया था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा भेजी थी। किसको भेजी थी तो अभी ब्राज़ील को भेजी। तो याद रखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा किसके उपयोग में आती है तो ये मलेरिया के उपयोग में आती है, लेकिन ये कोरोना के इलाज में भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। तो अभी भारत के द्वारा किसको भेजा गया तो ब्राज़ील को ही भेजा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सी घाट नामक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। पूछ रहा है सी घाट नामक वेबसाइट जो लॉन्च किया गया वह किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। मणिपुर सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। तो छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो छठवें का जो राइट आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, छत्तीसगढ़ होने वाला है, ठीक है। रायपुर इसकी जो है क्या है राजधानी है, आप लोगों को पता होगा। सीएम जो है यहाँ पे कौन है, भूपेश बघेल हैं, याद रख लीजिएगा ये भी। और यहाँ पे पूछा जा सकता है गवर्नर फिलहाल में कौन है तो अनुसुईया उइके जी हैं, अनुसुईया उइके जी हैं जो फिलहाल में। अच्छा एक चीज़ जो बता दूँ मैं, सी घाट है क्यों, तो यहाँ पे जो भी चीज़ों के यहाँ है ना वहाँ की चीज़ों के लिए होम डिलीवरी शुरू की जाएगी, ठीक है। वहाँ पे कोई भी चीज़ के लिए जैसे खाद्य आपूर्ति जो चीज़ों में कमी हो रही है उसको देखते हुए सी घाट नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है, जिस पे आप जाकर वहाँ से किसी भी चीज़ की जानकारी आप ले सकते हैं या वहाँ पे चीज़ों को मांग सकते हैं, जिसके द्वारा आप लोगों के लिए होम डिलीवरी सामानों को पहुँचाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किसके द्वारा सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया गया है। पूछ रहा है सुरक्षा ग्रिड अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, आरबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक के द्वारा, एचडीएफसी बैंक के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सातवें का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एचडीएफसी बैंक के द्वारा हो जाएगा सुरक्षा ग्रिड अभियान। अभी ये क्या है, इसमें जो भी जो दुकान वगैरह चाहे अगल बगल की जो होती है शॉपिंग वगैरह उसके बगल में उसके लिए एक से एचडीएफसी अपने लिए खुद से एक घेरा बनाने का वर्क करेगा। अच्छा जिन लोग भी अभी तक पता होगा तुरंत ही बता देंगे एचडीएफसी का सिंबल कैसा होता है, जनरली सभी लोगों को पता हो। देखिए ऐसा होता है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है, उतना सही नहीं बन पाएगा लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए। देखिए ऐसा होता है, ठीक है।
ऐसा होता है, रेड कलर में होता है, फिर उसके बाद वाइट कलर में होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसा ये एक HDFC का सिंबल होता है, इसी के अंदर बनाया जाएगा जगह जगहों पर, जिसके अंदर लोग अब खरीद के खड़े होकर अपने सामानों को ये ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में RBI के द्वारा रिवर्स रेपो रेट में 0.7% की कटौती कर कितना कर दिया गया है। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, कितना कटौती करने के बाद कितना हो गया है और कितना कटौती किया गया। तो 0.75% कटौती किया गया रिवर्स रेपो रेट में, ठीक है। और जो एक चीज़ दिया हुआ है कितना हो गया है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कितना हो गया है, 3.75 हो गया, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 4% रिवर्स रेपो रेट था, जिसमें 0.7 सॉरी ये कितना था अभी, 0.75% क्या किया गया, कटौती किया गया है, ठीक है। तो ये कितना था, 4.5% के अप्रॉक्स था, जिसको कटौती करने के बाद 3.75% हो गया है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी बन जाता है आप लोगों के लिए, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में क्या अंतर है। देखिए रिवर्स रेपो रेट होता है ना, जो रेपो रेट होता है उस पर क्या करती है, जो गवर्नर होती है, सॉरी जो बैंक होती हैं वो पैसे देती हैं, ठीक है। उसके बाद एक लिमिट रहता है कि हम इतने % पे आप लोगों को पैसे दे रहे हैं। उसके बाद जो रिवर्स होता है, रिवर्स उसी का उल्टा होता है कि उसके बाद से आप लोग कितने उस पर ब्याज चुका रहे हैं, ठीक है, उसकी रेपो रेट कितनी रखती है बैंक के द्वारा, वहीं उसका रिवर्स रेपो रेट होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अच्छा अभी हाल ही में जो देखिए बताएं, USD हो गया, अमेरिकन USD, भारत के लगभग जो रुपए का वो हो गया, लगभग 77 रुपये के अप्रॉक्स पहुंच गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा अभी फिलहाल में लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का भी आवंटन किया गया है RBI के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। RBI के फिलहाल में अभी गवर्नर कौन है, तो फिलहाल में कौन है, शक्तिकांत दास हैं, ठीक है ना, कौन है, शक्तिकांत दास है। चलिए अच्छा एक चीज़ और भी बन जाता है, जो RBI का जो इस्टेब्लिश किया गया, तो कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को एक किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोविड-19 की वजह से चीन की GDP में कितने % की गिरावट दर्ज हुई है। पूछ रहा है कि चीन की GDP में कितने % की गिरावट दर्ज की गई है, 5%, 6%, 6.8%, 7%। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, बताइए क्या होने वाला है। देखिए हर देश की GDP दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, इसी कड़ी में आप लोगों को डेली रिवाइज कराता आ रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल में जो क्वेश्चन दिया है इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6.8% हो जाएगा। चीन की GDP में कितने % गिर गया है, लगभग अभी कोरोना की वजह से हर जगह की जितनी भी GDP है ना, उसमें दिन प्रतिदिन गिरती जा रही हैं। तो अभी हाल ही में जो NBA की रिपोर्ट आई है, एक NBA की रिपोर्ट आई है सॉरी NBA की रिपोर्ट आई है, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स, ठीक है, NBA मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिक्स, जो कि चीन की एक कंपनी है, उसके द्वारा अभी अनुमान लगाया गया है। तो GDP की इसकी GDP कितने % लगभग गिर गई है, तो 6.8% गिर गई है। अभी देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बता ही दूँ, जब GDP की बात आई है, मैं डेली बताता हूँ आप लोगों के लिए। अभी जो GDP है IMF के द्वारा कितना % IMF के द्वारा कितना % भारत की GDP रहने का अनुमान लगाया गया था, तो 1.9%। अभी मैंने कल ही एक क्वेश्चन और भी बताया था कि एशिया में GDP दर वृद्धि होने का अनुमान IMF के द्वारा कितना लगाया गया था, तो 0% लगाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब एक क्वेश्चन और भी बन जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा GDP दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया, तो 4.8% लगाया गया था, याद रख लीजिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI के द्वारा कितना लगाया गया था, तो 2.6% लगाया गया। 2.5% किसके द्वारा, मूडीज के द्वारा लगाया गया था। ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कितना लगाया गया था, तो ये भी याद रख लीजिएगा, 4% लगाया गया। तो ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहे हैं आप लोगों को याद रखना चाहिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में कौन सा रैपिड टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। रैपिड टेस्ट करने की बात कर रहा है, कौन सा राज्य बन गया पहला राज्य, तो राजस्थान सरकार। अच्छा अभी कल ही मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुल टेस्टिंग शुरू किया गया है। देखिए ये लगभग एक ही तरह माने जा सकते, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर भी है, ठीक है। पुल टेस्टिंग और रैपिड टेस्टिंग। रैपिड टेस्टिंग में क्या होता है कि पुल टेस्टिंग में होता है कि 10-20 लोगों को एक ही क्षेत्रों में इकट्ठा करके उसके बाद से किया जाएगा, जिससे कि जो टेस्टिंग किट वगैरह की कमी जो हो रही है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली। इसलिए कि अगर किसी गांव को हम एक जगह ले लेते हैं, उस गांव में से लगभग हम जगहों से, जैसे मान लीजिए कि ये गांव है, ठीक है, एक गांव है, इतने में से मैं इस गांव को ले लेता हूँ, इस जगह इस पर्सन को ले लेता हूँ, इस पर्सन को ले लेता हूँ और इस पर्सन को ले लेता हूँ। हालांकि ये पर्सन भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ये देख सकते हैं कि जब इस पर्सन को ले रहे हैं, देखते हैं कि इसमें से कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया जा रहा है, तो हम इस गाँव को पूरी तरह से
सही घोषित कर देते हैं, उसी तरह पूल टेस्टिंग के रूप में है। और यहाँ पे एक भी पाया जाता है तो पूरे गांव को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, अर्थात इसमें गांव में कोरोना वायरस फैलाया हो सकता है, ऐसा मान लिया जाएगा। और रैपिड टेस्ट में क्या है ना कि रैपिड टेस्ट में भी कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या है कि जैसे लोगों के लिए एक जगह व्यवस्थित करके और लोगों के लिए एक जगह जो होंगे, मतलब कईयों लोगों को लेकर उसमें टेस्ट किया जाएगा। तो यही किसके द्वारा किया गया है, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार की तरफ, हालांकि ये कई देशों के द्वारा पहले ही स्टार्ट कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखिए, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं नोट्स में लेकर आता हूँ, उसका राइट आंसर आपको मैं दिया रहता हूँ। हाल ही में आरबी भुसकुटे का निधन हो गया है, यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अभी पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो याद रख लीजिएगा आरबी भुसकुटे का जो है उनका निधन हो गया, ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दूंगा, कमेंट में आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये कब आया था, ठीक है, चलिए बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एमटीएनएल के सीएमडी के रूप में पीके पुरवार काम संभालेंगे। देखिए एमटीएनएल की बात कर रहा है, एमटीएनएल की बात कर रहा है, तो एमटीएनएल मतलब क्या हो जाएगा, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, ठीक है ना, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की बात कर रहा है एमटीएनएल, ठीक है। कि सीएमडी के रूप में किसे संभालेंगे, कौन पद संभालेगा, पीके पुरवार संभालेंगे। अच्छा अभी एक बात है, आज ये एमटीएनएल जो है ये एक तरह से बीएसएनएल से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा बीएसएनएल के अभी फिलहाल में अध्यक्ष कौन है ये भी आप लोग बताइएगा। अच्छा बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर किसे है, कौन है ये बताइए, ये भी पर जितने भी चीज़ें आप लोग चेन बनाकर याद करेंगे तभी समझ पाएंगे, ठीक है। तो बीएसएनएल के भी चलिए मैं बता देता हूँ, बीएसएनएल के जो फिलहाल में अभी ब्रांड एम्बेसडर है कौन है, मैरी काम है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कि हाल ही में अमेरिका ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा फ्री ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की है। हाल ही में अमेरिका के द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा फ्री ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की गई। देखिए अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे भी जगह जो है फ्री ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत कर दिया गया, लेकिन हमारे भारत में भी कई लोगों के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। लॉकडाउन को देखते हुए भी कई जो चीज़ बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं चाहे जो भी हैं संस्था है उसमें नहीं स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कई जगह भी कहा भी गया है, जो शिक्षा मंत्री उनके द्वारा कहा भी गया है कि ऐसा ना कीजिए, आप लोग सभी लड़कों के लिए आप लोग ऑनलाइन व्यवस्था को प्रारंभ कीजिए, ठीक है। चलिए तो मैं बता दूं कि भाइयों देखिए इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं सारे क्वेश्चनों को कवर करता हूं। एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं तो मैं उस सारे क्वेश्चन को अगले वीडियोस में कवर कर देता हूं, या नोट्स के रूप में मैं देखते ही आप लोग मैं ला देता हूं। तो आप लोग डेली वीडियोस में कंटिन्यू रहा कीजिए, जिससे कि आप लोगों के लिए नॉलेज में कोई कमी ना हो, और करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन अगर पेपर में पूछे जाते हैं भविष्य में उस सारे क्वेश्चनों को आप लोग आसानी से कर सकें। अभी हाल ही में कोई पेपर नहीं हो रहा है तो आप लोग ये सोच के ना किया कीजिए कि नहीं अभी तो कोई पेपर नहीं हो रहा तो हम करंट अफेयर्स पढ़ के क्या करेंगे, हम एक ही बार पढ़ लेंगे। तो लेकिन अब जो लोग 2 महीने 3 महीने करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ते हैं तो उनका दिमाग में नहीं कैप्चर होता, लेकिन 10 10 12 12 क्वेश्चन अगर डेली आप पढ़ते हैं तो इससे आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग डेली कंटिन्यू रहा कीजिए। और हाँ आप लोगों के लिए थोड़ी जानकारी और भी दे दूँ कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है, और किसी भी प्रकार के और बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप वाईसीटी के ऑफिशियल साइट पे जाइए, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, आप वहाँ से बुक्स को जाकर परचेज कर सकते हैं। और हाँ मैंने कुछ लोगों के लिए कमेंट्स भी पढ़ा था कि वो लोग पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं, तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम से भी मिल सकता है, और यहाँ भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग जाइए और वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।